डोरेमोन का कौन सा गैजेट तुम अपनी लाइफ में लेना चाहोगे? व्हाट द फैक्ट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार जैसा कि तुम लोगों को पता है कि डोरेमोन के पास हजारों गैजेट्स हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा डार्क और खतरनाक गैजेट्स भी हैं जिन्हें डोरेमोन के पास बहुत सारे डार्क और खतरनाक गैजेट्स हैं भाई। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डार्केस्ट गैजेट जो मुझे लगता है वो है वो वाला स्विच, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन उस स्विच से जब तुम किसी को भी गायब कर सकते हो और दुनिया भी भूल जाएगी उसका नाम। डार्क गैजेट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो डोरेमोन में तुम्हारे जैसे हॉरर लविंग फैंस के लिए बनाया गया था। मिनी हिल मशीन। तो एक बार एक मांगा के एपिसोड में हिल मशीन के बारे में मैंने नहीं सुना, शायद से सिर्फ मांगा के अंदर ही है। जब जियान और सुनियो से परेशान होकर नोबिता अपनी कहानी डोरेमोन को सुनाता है तो डोरेमोन बहुत गुस्सा होकर फ्यूचर में चला जाता है और वहाँ से एक बहुत ही पहली बार डोरेमोन को गुस्सा आया है क्या? पहली बार डोरेमोन को गुस्सा आया है मिनी हिल मशीन। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये कोई फुद्दू गैजेट नहीं बल्कि एक ऐसा गैजेट है जो कि अब 22nd सेंचुरी में भी नहीं मिलता। ये तो डोरेमोन किसी ब्लैक मार्केट से लेकर आया है और इसमें जब अगर 22nd सेंचुरी का रोबोट है और वहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स मिलते हैं तो उनकी ब्लैक मार्केट के अंदर कितना खतरनाक सामान मिलता होगा भाई। लोगों को गायब करने का नहीं, लोगों को मारने का सामान मिलता होगा उसके अंदर। तुम किसी की भी फोटो डालोगे तो उसका एक मिनी वर्जन इस मशीन के अंदर चला आएगा, जिसके बाद नोबिता तुम यमराज की तरह उनको जितना चाहो दर्द दे सकते हो। नोबिता बिना किसी देरी के जियान का फोटो उसमें जैसे ही डालता है, जियान का एक मिनी वर्जन हिल मशीन के अंदर आ जाता है, जिसके बाद नोबिता जियान को ऐसे टॉर्चर करता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद नोबिता यहाँ भी नहीं रुकता। सही रहा उसको टीवी पर नहीं डाला क्योंकि टीवी पर डालने के लायक नहीं है ना, टॉर्चर है उसके अंदर बहुत ज्यादा। वैसे काफी तगड़ी चीज है, मैं किसी को भी टॉर्चर कर सकता हूँ सिर्फ उसकी फोटो से। मैं किसको टॉर्चर करता? मैं अपने सारे दोस्तों को टॉर्चर करता। सुनियो को भी इस मशीन में ले आता है, जिसके बाद वो इवन सुनियो के साथ तो और भी ज्यादा खौफनाक चीजें करता है। और यार वो कहता है सुनियो की तो इसने ऐसी तैसी कर दी है ना कि जब आप बुरे बन जाते हो तो आपको भी बुराई का सामना करना पड़ता है। और इसलिए जब नोबिता उस दिन वॉशरूम में जाता है तो उस दौरान वो मिनी हिल के मशीन के बिल को फ्लश कर देता है, जिसके बाद जब ये चीज डोरेमोन को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी उसने उस मशीन का तो फुल पेमेंट भी नहीं किया होता। वो इतनी ज्यादा महंगी थी कि वो तो उसे एक बार यूज करके उसे लौटाना चाह रहा था, लेकिन इतने में ही नोबिता के ड्रॉवर से टाइम डोरेमोन किराए पर लाया था क्या भाई उस वाली मशीन को? क्या पता भाई वो टूट जाए, नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई। बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो कि डोरेमोन से मिनी हिल मशीन का पेमेंट मांगता है। और जब डोरेमोन उसे समझाने की कोशिश करता है और सारी बातें बताता है तो वो मॉन्स्टर उन पर भी कोई रहम नहीं दिखाते हुए उन्हें पनिशमेंट के तौर पर उसको रहम दिखाना भी नहीं चाहिए भाई, तुमने उसकी गैजेट की ऐसी तैसी कर दी। मिनी हिल मशीन में पूरे 1 महीने के लिए डाल देता है। यार इस एपिसोड को बस एक मांगा के चैप्टर में ही बताया गया था और जब जापानीज लोगों ने इसे पढ़कर डोरेमोन के क्रिएटर से इसके एपिसोड बनाने की बात की थी तो उन्होंने इस एपिसोड को ही मना कर दिया था, जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि ये तो एक ड्रामा। उनके मना करने का कारण मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने उस टाइम पर टीवी पर नहीं डाला, लेकिन भाई अब तो इनको ये वाला एपिसोड डाल देना चाहिए। मतलब थोड़े बहुत खराब पार्ट्स काट देना और एपिसोड डाल दो भाई, मेरे को चाहिए। चाहे वो टीवी पर मत डालो, यूट्यूब वगैरह पर डाल दो भाई, मेरे को देखना है। अगर तुम भी वो वाला एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं तो देखना चाहता हूँ भाई। जिस पर किसी एक आर्टिस्ट फैन ने पूरा एक मांगा चैप्टर ही बना दिया था, पर फिर भी इसके क्रीपीनेस को देखकर आज भी डोरेमोन के कई हॉरर लविंग फैंस डोरेमोन के क्रिएटर से इसके बनाने की जिद करते आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पर कोई एपिसोड बनना चाहिए? वेल एपिसोड बने या बनना चाहिए पर न बने, बट इसी के नाम के जैसा एक और एपिसोड भी है जिसमें कि रियल साइंस के सबसे खतरनाक चीज को एक गैजेट बना करके दिखाया गया था, मिनी ब्लैक होल। तो एपिसोड का स्टार्ट मिनी ब्लैक होल वाला एपिसोड मैंने देख रखा है, एक ही बार देखा है। ये सिर्फ उन्होंने एक ही बार दिखाया जिसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि नोबिता सारी चीजें खाता ही चला जा रहा था, ऐसा कुछ कहा जाता है कि डोरेमोन नोबिता को कुछ ब्लैक चीज खिलाता है, जिसके खाने के बाद जब वो नीचे डिनर करने जाता है तो वो बहुत ही आसानी से बहुत सारा चावल खा लेता है। नोबिता के मॉम डैडी इसे देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद इसी बात पर नोबिता ग्राउंड में भी अपनी डींगे मार रहा होता है कि मैं तो बहुत ही आसानी से बहुत सारा खाना खाता हूँ, क्या ही डींगे हैं, ज्यादा खाना खा सकता हूँ। जिसे सुनकर शिजुका बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है, सुनियो कंफ्यूज्ड और जियान से तो रहा नहीं जाता, क्या फालतू बातें करते हो। शिजुका भी किसी भी चीज पर इम्प्रेस हो जाती है, वाओ तुम इतना सारा खाना खा लेते हो। जिसके बाद उनको लड़ता देख सुनियो उनके बीच में कंपटीशन ही करवा देता है। इधर नोबिता गुस्से में घर पर आता है और डोरेमोन से कुछ मांगता है, पर यहाँ डोरेमोन तो सो रहा था। नोबिता जल्दीबाजी में बगल में रखे हॉटपॉट जैसी चीज से बहुत सारे ब्लैक तूफान। मैं कह रहा हूँ ना, यही दिक्कत है, डोरेमोन अपने के सारे गैजेट्स खुले छोड़ देता है, चीजों को मिलाकर के अपने मुंह में डाल लेता है और ग्राउंड में कंपटीशन के लिए भाई मैंने नहीं देखा इतना डम्बा आदमी, ये इसने क्या कर दिया, क्या पता वो खाने का गैजेट ना हो वो और कुछ हो, उसने लेकर के सीधा मुंह में डाल लिया भाई।
जाता है। सुनियो अनाउंसमेंट करता है कि दोस्तों आज होने वाला है खाने का खेल, जिसमें एक तरफ है मोटू जियान और वहीं दूसरी तरफ है डोरा पतलू। के खाने का कंपटीशन है क्या? फिर तो नोबिता को बिठाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो डोरेमोन को बिठा देते, वो ज्यादा खा लेता। नोबिता। कंपटीशन स्टार्ट होते ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जियान जहां पूरा प्रयास करके बहुत तेजी से अपने खाने को खत्म कर रहा होता है, वहीं नोबिता बस हवा में डोरा केक को उछाल कर अपने मुंह में गटक जा रहा था। ओ भाई साहब, गटक नहीं रहा, उसके मुंह में जा रही है, खिंच रही है चीजें। आराम से इस कंपटीशन को जीत जाता है, लेकिन फिर हमें नोबिता के मुंह के अंदर सिंपल उन सबको दिखाई नहीं दिया क्या कि उसने पक्का कोई ना कोई गैजेट ले रखा है जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर वैक्यूम की तरह खाना जा रहा है। दिखाया उनको समझ जाता जाना है कि चाहिए वो था जब। ब्लैक सर्कुलर चीज बढ़ते ही जा रही थी। इधर जब नोबिता अपने ब्लैक होल बन गया उसके मुंह में। हाँ मेरे को याद आ गया भाई। घर पर आता है तो काफी ज्यादा थक जाता है और सो जाता है। अब जब इधर शिजुका उसे इम्प्रेस होकर उसके घर पर आती है तो वो देखती है कि नोबिता का रूम तो पूरा खाली। जो नोबिता का रूम इसलिए खाली है क्योंकि नोबिता को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि उसने सारी की सारी किताबें भी खा ली है। खर्राटा मारता है तो शिजुका देखती है कि उसके मुंह के अंदर तो पूरा देखा, पूरा टेबल भी टेबल गई। घुस गया। शिजुका बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नोबिता अपने खर्राटे में बाकी सामानों को तो निगल रहा था, पर उसका ये वाला फोर्स इतना एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत बिल्कुल ईवल फील आ रही थी कि ये क्या हो रहा है भाई। आज तक ऐसा एपिसोड तो आया ही नहीं। ज्यादा था कि वो लगभग शिजुका गेट को भी भी खा निगलने लिया वाला उसने। था, पर तभी वहाँ पर जैसे तैसे डोरेमोन आकर उसे बचा लेता है। डोरेमोन शिजुका को बताता है कि इसने पक्का मेरे बहुत सारे छोटे छोटे मिनी ब्लैक होल्स को एक साथ मिला करके खा लिया होगा, जिसके वजह से अब इसके मुंह के अंदर का ब्लैक होल बढ़ता ही तो जा वो रहा है। ब्लैक होल खुले क्यों छोड़े थे इसने? डोरेमोन ने खुले छोड़ करके सो गया। आखिरी में आता है बिल्कुल हीरो बन के। ये शायद से जानबूझ के छोड़ देता है कि नोबिता कोई ना कोई गलती करेगा और फिर मैं शिजुका के आगे अपने नंबर बना जाऊंगा, देखो मैंने बचा लिया इसको। और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये तो पूरी दुनिया ही खत्म कर देगा। डोरेमोन इसे तुरंत से ठीक करने के लिए एक पोशन निकालता है, पर तभी अचानक पोशन, डोरेमोन माइनक्राफ्ट वाला उसके मुंह पोशन। के अंदर चला जाता है, जिसके बाद फिर जैसे तैसे ये तो मेरे को याद नहीं। डोरेमोन उसके मुंह के अंदर चला जाता है। डैम भाई। पोशन को नोबिता के मुंह में डालती है, जिसके बाद एट लास्टली नोबिता की नींद टूटती है और उसे पता चलता है कि उसने तो डोरेमोन को ही निगल लिया है। अब यारो तुम ही सोचो कि ये कितनी ही ज्यादा क्रीपी सिचुएशन है। नोबिता भी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, पर यू नो व्हाट, ये डोरेमोन का न्यू वाला एपिसोड था, इसलिए उसके writers आगे ने क्या इसे हुआ ये तो मेरे को बताओ। मेरे को उसकी एंडिंग याद नहीं भाई, आगे का तो बताओ। ज्यादा डार्क न करते हुए लास्ट में नोबिता को वॉशरूम में भेज देते हैं, जहाँ पर अच्छा, कि अच्छा, at last अच्छा, में फ्लश की आवाज आती है और नोबिता के साथ बाहर डोरेमोन भी निकल। ओके, जस्ट नोबिता ने उसको अपने पीछे से निकाल दिया हग कर और डोरेमोन वापस आ गया। लेकिन बाकी सारे सामान का क्या, जो टेबल खाई थी? अब मुझे नहीं पता कि डोरेमोन किस रास्ते से निकलता है, पर बेचारा सारे सामानों के साथ निकल जाता वो है। सारा सामान भी आ डोरेमोन जाता है। के न्यू ओके, एपिसोड मुझे होने थोड़ा की सा वजह से इंतजार करना चाहिए बोलने से पहले। कि एंडिंग तो लाइट कर दी गई थी, लेकिन एक बार जरा तुम ही सोचो कि एक ऐसा गैजेट जो कि साइंस के सबसे खतरनाक चीज पर बेस्ड हो, जिसका एक छोटा साइज भी पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखता हो, वो अगर डोरेमोन के डार्क गैजेट्स के लिस्ट में नहीं होगा तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। वैसे यारो हम इंसानों का आई ब्लैक होल थिंक पर उसको तो अगर 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देते नोबिता को तो वो पूरी अर्थ निकल जाता। डोरेमोन्स गैजेट अर्थ डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब। तो अब हम जिस डार्क गैजेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तुम लोगों ने उसको कई बार डोरेमोन के पॉकेट से इसने उस वाले का नाम ही नहीं लिया भाई। मेरे को तो वो वाला देखना था जो मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, वो वाला इसको डालना चाहिए था क्योंकि वो एक्चुअल में काफी ज्यादा ईवल गैजेट था भाई। लेकिन कभी यूज करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं तुम लोगों के लिए 1979 के डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड लाया हूँ जिसमें इसका खतरनाक वाला यूज हुआ था। तो यार तुम ही सोचो कि हम जितने भी डार्क गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर डोरेमोन के पास जितने भी डार्क गैजेट्स हैं, उनको डोरेमोन कब निकालेगा? ऑब्वियसली जब वो सबसे ज्यादा डरेगा। और वो सबसे ज्यादा कब डरेगा? जब वो चूहे को देखेगा। और चूहा जब उसने शायद से सुनियो के घर में देख लिया था, तो मुझे वो याद है, उसने उठाकर इतना बड़ा बम निकाला और भाई उसने उसके कमरे के अंदर फोड़ दिया। वो मतलब ये कुछ भी कर सकता है चूहे को पकड़ने के लिए। तो एक दिन नोबिता की मॉम बहुत ही ज्यादा डर कर नोबिता के रूम में आती हैं और कहती है कि नीचे एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी हूँ। नोबिता अपनी खतरनाक मॉम को भी इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर को भी उस चीज को देखने के लिए डोरेमोन के साथ नीचे चला जाता है। डोरेमोन कहता है कि डरो मत नोबिता, मैं एक एडवांस रोबोट हूँ, वो चीज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब इतने में ही एक चूहा उसके सामने आ जाता है, जिससे डोरेमोन हद से ज्यादा ही डर जाता है। भाई वो इतना ज्यादा डर जाता है कि जब वो नोबिता के रूम की तरफ तेजी से भागता है तो बगल में पड़े मॉस ट्रैप को भी तोड़ देता है। मुझे ऐसा लगता है कि डोरेमोन से ज्यादा तो उसकी मम्मी डर जाती है कॉकरोच या फिर चूहे को देखकर।
देखकर नोबिता और उसकी मॉम काफी टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो इस चूहे को कैसे पकड़ेंगे। तभी नोबिता कहता है कि नो टेंशन मॉम, डोरेमोन के पास पक्का 22nd सेंचुरी से कोई ना कोई एडवांस माउस ट्रैप जरूर होगा। उसको माउस ट्रैप नहीं चाहिए, उसको तो एक भैंस की आंख गन या फिर बहुत बड़ा बॉम्ब चाहिए जिससे कि वो सारे के सारे चूहों को ही मिटा दे। अपने रूम का गेट खोलता है, डोरेमोन लिटरली वाह, उस पर और मॉम नाइस। पर गोलियां चला देता है। नोबिता गोलियों को डॉज करते हुए भाई, चिल्लाकर वो डोरेमोन से गोलियां चला दी उसने। कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। डोरेमोन रिप्लाई करता है कि सॉरी नोबिता, मुझे चूहे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। डोरेमोन इवन झट से अपनी पॉकेट से 2 गन भी निकालता है और नोबिता और मॉम को दे देता है और कहता वाह, है कि नाइस। गन से तुम किसी भी मेटल को भी पिघला सकते हो। जिसके बाद वो चूहे को इतनी ढूंढता खतरनाक गन की तो जरूरत ही नहीं थी, मेटल पिघलाने वाली गन पकड़ा दी उसने चूहों को मारने के लिए। वो नीचे चला जाता है। इधर गन्स को छोड़कर नोबिता और मॉम डोरेमोन को समझाने नीचे जाते हैं और पीछे से डोरेमोन को आवाज लगाते हैं तो डोरेमोन घबराकर फिर से उन पर भाई गोलियां चला बेवकूफ देता है। है, जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर नोबिता डोरेमोन को डांट देता है। नीचे कहीं भी चूहा न मिलने पर अब वो ऊपर चला जाता है, जहाँ जब उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है तो वो घबराकर फिर से चारों तरफ फायर करने लग जाता है। अब तक डोरेमोन काफी ज्यादा घबरा चुका था और अब तो इसको इतना अंधा फायर करने की कोई जरूरत नहीं है कि गन लेकर ये हर कोने में ढूंढ रहा है उसको बस नॉर्मल सा गैजेट लगाना है जिससे कि इसको घर के सारे इंसेक्ट्स के बारे में पता लग जाए, जानवरों के बारे में पता लग जाए और जस्ट वहीं पर ही जाकर मार दे इजीली। और वैसे जान से मारने की जरूरत होती नहीं, पर इसका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है डेमोनिक हंसी कभी-कभी। भी हंस रहा देख रहे हो, था। आंख भी ऊपर नीचे हो जाती है इसकी गुस्से में। वो अब खुद के कंट्रोल में भी नहीं था। जिसके बाद जब वो नीचे आता है तो अपना अर्थ डिस्ट्रॉइंग गैजेट निकालता है। अर्थ डिस्ट्रॉय। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? चूहे को मारने के लिए मैं पूरी धरती ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जैसे तैसे नोबिता उसे समझाता है और कहता है कि शांत हो जाओ डोरेमोन, तुमने तो कब का चूहे को डरा कर भगा दिया। जिसको सुनकर फाइनली कहीं डोरेमोन थोड़ा शांत। इससे बेटर आइडिया था कि घर के अंदर पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया जाए और उनको स्पेशली ये बोला जाए कि हमारे घर के चूहों को भी प्लीज भगा देना यहाँ से। घर के अंदर गोलियां चलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी भाई। एपिसोड इस डार्क गैजेट की वजह से बड़ा ही खौफनाक बन गया था। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं नोबिता की जगह रहता ना तो फिर डोरेमोन के वो सिर्फ gadget 3 ही निकालते गैजेट उसको दिखाए इसने, समझाना मुझे तो दूर की ज्यादा बात है। गैजेट्स देखने वहाँ से थे देख भाई। वैसे ही भागता है जैसे रिलेटिव्स के आने पर हम अपने ड्राइंग रूम से भाग जाते हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा क्रीपी लगा कमेंट करके बता देना। एंड एज ऑलवेज मैं हम लोगों को तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।